बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 9 के साथ मौजूद हूँ। आज की इस लेक्चर के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आज उसका क्वेश्चन नंबर जो सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम्स दी हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 6 हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या हल करना है। चलिए, यू आर लेट अंकल, one will entitle you to receive 1000 at the end of every other year। ये क्या कह रहा है कि आपके कोई लेट अंकल है जो कि आपके लिए 1000 रुपीज एवरी अदर ईयर छोड़ के गए हैं फॉर द नेक्स्ट 2 decades, यानी नेक्स्ट 20 years के लिए। The first cash flow is 2 years from now। जो पहली कैश फ्लो आपको मिलेगी वो आज से 2 साल के बाद है। At a rate of 10% compound annual interest rate, what is present value? आपने क्या मालूम करना है? What is present value? हमने इस एक unusual annuity, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एन्युटी उसी सूरत में हो सकती है जबकि एक पेमेंट और दूसरी पेमेंट के दरमियान में जो पीरियड है वो 1 ईयर तक हो, लेकिन यहाँ पे 1 ईयर नहीं है, वो कह रहे हैं एवरी अदर ईयर, मींस हर 2 साल के बाद। तो आगे उसने ये भी लिखा हुआ है कि आपने इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम स्टेप्स करने। अब चलें इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं जी। सबसे पहले तो हमें ये जो 1000 एवरी अदर ईयर है इसको हमें एक नॉर्मल जो एन्युटी होती है यानी 1 ईयर के हिसाब से, अभी मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि जो सिचुएशन आपके पास इस वक्त मौजूद है वो कौन सी है। यहां पे मैंने ये कुछ ईयर्स ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4, और मैंने इसको कंटिन्यू करके आगे 20 तक ये ईयर्स बना दिए। अब जो सिचुएशन यहाँ पे लिखी हुई है उसके मुताबिक आपको 1000 यहाँ पे मिलेगा यानी 2 साल के बाद, और फिर 1000 मिलेगा आपको नेक्स्ट 2 ईयर के बाद यानी एट द एंड ऑफ 4th ईयर, और फिर ऐसे ही आपको ये आखिरी पेमेंट जो मिलेगी यानी ये 10 पेमेंट आपको 1000 की इन 20 सालों के अंदर मिलेंगी, लेकिन ये 1 साल के दरमियान में छोड़ के यानी 1 साल छोड़ के 1 साल आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पे ये जो आसान तरीका है कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो 2 साल का एक हमारे पास टर्नओवर बन रहा है, इस 2 साल के बाद ये देखो अगर हम आज यहाँ पे मौजूद हैं तो हमें यहाँ पे जाके यानी आफ्टर एट द एंड ऑफ 2 ईयर हमें 1000 रुपीज रिसीव होगा। पहले हमें चाहिए कि इस 1000 को हम एक एनुअल पेमेंट में जो है कन्वर्ट करें, ताकि हमारी ये जो अनयूजुअल एन्युटी है इसे हम एक जो नॉर्मल एन्युटी प्रोग्राम होता है उसमें कन्वर्ट करें। तो पहला स्टेप क्या होगा कि आप इस जो 2 ईयर का जो आपके पास ये 1000 फ्यूचर वैल्यू है इसे आप 1 जो है ना वो पेमेंट के अंदर कन्वर्ट करो। तो चलिए पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास फ्यूचर वैल्यू 2 ईयर एन्युटी को कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला मौजूद है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी 10% है और 2 ईयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये टेन्योर कितना है 2 इयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10%। तो अब हमारे पास 1000 मौजूद है इज इक्वल टू एनुअल पेमेंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी। यहाँ पे हमें अमाउंट दर्ज करनी है बाद में, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। आई हमारे पास 10% है और नंबर ऑफ ईयर 1 से 2 है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 1000 इज इक्वल टू आर
इंटू 2.10 और हमारे पास एनुअल पेमेंट आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 2.10 तो एनुअल पेमेंट आएगी 476.90। अब अगर हम इसे दोबारा ड्रा करते हैं, इसको जब हम दोबारा ड्रा करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे ड्रा करो। जीरो 1 2 3 4 और ये सो ऑन हमारे पास 20 है। अब अगर आप देखो पहले आपके पास सिचुएशन क्या थी, 2 साल के बाद 1000, अब आपने उसे 1000 की ही 2 किस्तें बनानी है और वो कितनी बनी है, अब आपको हर साल के आखिर पे ये पेमेंट जो है मिलती रहेगी। और ये सो ऑन आपको नेक्स्ट 20 ईयर्स तक जो है ये मिलती रहेगी। तो अब आपके पास जो एक अनयूजुअल एन्युटी थी, आपने एक स्टेप लिया कि उस जो 1000 फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स थी उसको आपने कन्वर्ट कर दिया 1 ईयर की पेमेंट के अंदर और अब आपके पास ये 20 पेमेंट आ गई है। अब ये वो एन्युटी है जिसे आप अब चाहो तो अब आपने यहाँ पे जो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है उसको उसने बोला था व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू। अब आप वो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है R इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ पीरियड। अब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू जो है इसकी एनुअल पेमेंट मौजूद है और आपके पास टेबल नंबर 4 यूज करेंगे आप और यहाँ पे हमारे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और नंबर ऑफ ईयर 20 है जो कि आपके सामने यहाँ पे मौजूद है 476.19 और जब आप ये फैक्टर मालूम करोगे तो ये आएगा 8.514 और इसे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4054.28 जी। ये देखिए आप उसने कहा था कि फ्यू स्टेप्स के अंदर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला स्टेप आपने वो जो अनयूजुअल अमाउंट थी उसको आपने नॉर्मल एन्युटी के अंदर कन्वर्ट किया, देन आपने उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया और आपने कैलकुलेशन दे दी। आपको मैंने कहा कि आप अगर टेबल यूज कर रहे हो तो ये मैंने टेबल की मदद से कैलकुलेशन की है, लेकिन अगर आप इस फैक्टर को टेबल की बजाय कैलकुलेटर से मालूम करना चाहते हो तो आपके पास फार्मूला मौजूद है 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपके पास अल्टरनेटिव मौजूद है इसका और यहां पे जो मैंने टेबल यूज किया अगर आप इसको जो है वो फार्मूला की मदद से सॉल्व करना चाहते हो तो इसका भी फार्मूला आपके पास मौजूद है 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपकी मर्जी है ये फैक्टर जो यहाँ पे मैंने मालूम किया है, आप चाहे तो टेबल की मदद से यहाँ पे आप जाओगे तो टेबल नंबर 3 क्योंकि एन्युटी हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है तो टेबल नंबर 4 नहीं, तो फिर आपके पास ये फार्मूला मौजूद है, यही फैक्टर आप इस फार्मूला की मदद से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। एक दफा दोबारा से देख लें कि अनयूजुअल अमाउंट थी, एवरी अदर ईयर बोला हुआ था, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जो सिचुएशन आपके पास मौजूद थी। पहले उसे हमने फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का जो ये 2 ईयर का प्रोग्राम था उसकी मदद से हमने उसे यूजुअल अमाउंट के अंदर कन्वर्ट किया और फिर उस अनयूजुअल जो यूजुअल एन्युटी बन रही थी एन्युटी का फार्मूला लगा के हमने उसे वैल्यू को फाइंड आउट किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मजीद अगर आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन मौजूद है तो आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जो नए वीडियोस हैं उनके लिंक मिलते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर इसी
जो एक हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।